अक्सर चुनाव में वोटिंग के दौरान हेराफेरी की शिकायतें सामने आती रही हैं, चाहे फिर वो विधानसभा चुनाव हो या फिर मुखिया का चुनाव। अक्सर देखा जाता है कि मतदान के दौरान मतगणना स्थल पर विवाद पैदा हो जाता है। इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा अब खासा व्यवस्था की गई है। अब इसके मुताबिक इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से तो होंगे ही, पर ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से भी करवाए जाएंगे और बैलेट बॉक्स को अब एक नई पहचान दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत उदयन मिश्रा को निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रयोग किए जाने वाले सभी बैलेट बॉक्स पर पंचायत का नाम और संबंधित मतदान केंद्र का नाम अंकित रहेगा। इसके अतिरिक्त बैलेट बॉक्स पर मतदान तिथि भी अंकित की जाएगी। इससे मतदान के बाद ईवीएम के अतिरिक्त बैलेट बॉक्सों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाना सुनिश्चित होगा, जिससे बैलेट बॉक्स के बदले जाने या टूटने की घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही पीठासीन पदाधिकारी उसे सुरक्षित मतगणना स्थल तक पहुंचा सकेंगे। जारी निर्देश के आलोक में मतदान समाप्ति के बाद बॉक्स पर क्रमांक भी अंकित किया जाएगा। एक से अधिक बैलेट बॉक्स का प्रयोग किए जाने पर सभी बैलेट बॉक्सों पर क्रमांक अंकित किया जाएगा। उधर पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम मूवमेंट प्लान तैयार किया गया है। इसमें पहले चरण में उपयोग में लाई गई ईवीएम का उपयोग तीसरे, पांचवें, सातवें और 9वें चरण के मतदान में किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चरण में प्रयोग किए जाने वाली ईवीएम का प्रयोग चौथे, छठे, 8वें और 10वें चरण में किया जाना है। जिलों को इसी के अनुसार 10 चरणों के मतदान कराने का कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रखंड तय कर प्रस्ताव मांगा गया है। आयोग की कोशिश है कि किसी जिले में एक प्रखंड तो किसी जिले में 2-3 प्रखंडों में मतदान कराया जा सकता है। शिवहर जैसे छोटे जिले में 6 प्रखंडों के एक प्रखंड में आसानी से मतदान कराया जाएगा। इसी प्रकार शेखपुरा जिले में कुल 7 प्रखंड हैं। ऐसे में इस जिले में भी एक प्रखंड का चुनाव कराया जाएगा तो 7वें चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। हर चरण में 1 या 2 प्रखंडों में मतदान कराने में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। गौरतलब हो कि चुनाव आयोग के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में आयोजित करवाए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि छठ पर्व के पहले ही इसे संपन्न कर दिया जाए। आपको बता दें कि ये पहले ही स्पष्ट हो चुका था कि बिहार में पंचायत चुनाव इस बार पहली दफा ईवीएम के माध्यम से करवाए जाएंगे, लेकिन अब ईवीएम के साथ ही साथ बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अक्सर हम सभी ने देखा है और सुना भी है कि कभी भी चुनाव होता है तो उसको लेकर के हेरा फेरी की खबरें सामने आने लगती हैं। बात करें अगर विधानसभा चुनाव की भी, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। लोग शिकायतें करते हैं कि चुनाव में जो वोटिंग की जा रही है उसमें हेरा फेरी की गड़बड़ी सामने आ रही है। अब ऐसे इस चीज को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस पर नकेल कसने की कोशिश की है। चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि ईवीएम के अलावा बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।